देखो श्रुति माता का संकेत है, यह चेद वेदिदत्त सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिमति विनष्टि। मानव देह प्राप्त करके यदि कोई सत्य का साक्षात्कार कर लेता है तो समझो उनका ये जन्म नहीं बल्कि अनंत अनंत जन्म जो है वो सब सफल हो गए, सब कृतार्थ हो गए। और यदि सत्य का साक्षात्कार न कर सके तो उनके लिए श्रुति माता का संकेत है, उनका महान विनाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महान विनाश। महान विनाश। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि मनुष्य जीवन केवल और केवल मात्र सत्य के साक्षात्कार के लिए ही मिला हुआ है और किसी काम के लिए मिला ही नहीं। इस बात को सर्वप्रथम अच्छी तरह से गांठ दे लेना चाहिए, अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए। यदि ये निश्चय नहीं कर पाए तो सच्ची बात है ये गाना बजाना, सत्संग में आना जाना, खर्चा करना, ये सारा का सारा गुड़ गोबर हो जाता है, किसी का कोई औचित्य नहीं रहता है। देखो यदि केंद्र बिंदु ध्यान में रहे, लक्ष्य किसी को ध्यान में रहे तो वह भले ही ऊटपटांग चलता हुआ दिखाई दे सकता है परंतु लक्ष्य पर जरूर पहुंच जाएगा। और लक्ष्य को महत्व नहीं दे रहा तो भले ही वो ठीक ठीक क्यों नहीं चल रहा हो, अरे वो द्वार पर पहुंचते पहुंचते पता नहीं दूसरों के घर में भी जा सकता है ना। इसलिए जीवन के अंतर्गत सबसे पहले अच्छी तरह से ये लक्ष्य निश्चय कर लेना चाहिए। और ध्यान रखना लक्ष्य 2, 3, 4, 5 प्रकार के नहीं होते हैं, लक्ष्य में प्रकार भेद होता ही नहीं। तब समझो हमारा लक्ष्य ठीक ठीक है। और अरे 10-20 लक्ष्य बना लेते, मेरे को ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, उसके साथ में परमात्मा की प्राप्ति भी करनी, समझो बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया। देखो यहाँ पर थोड़ा संकेत कर देते हैं। मेरा भाई ने कहा ना, मेरे तो गिरधर गोपाल, ध्यान देना अच्छी तरह से। तो इस जगह पर ये जो शब्द बोला गया मेरे तो गिरधर गोपाल, यहाँ तक यदि हम मंथन करके देखें तो मीरा के अनेक प्रकार के नाते रिश्ते इस संसार में बने हुए हैं, जिसके साथ में एक नाता रिश्ता भगवान से भी है। मेरे तो गिरधर गोपाल जैसे अपने होते हैं, मेरे माता पिता भाई बंधु कुटुंब परिवार धन दौलत आदि ये सब अपने है या नहीं, इसके साथ में एक और जोड़ लिया। परंतु मीरा मई ने इसके आगे कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इस जगह पर समझो ये इसको कहते हैं लक्ष्य बनाना, ये हुआ असली निश्चय। वरना तो मेरे तो गिरधर गोपाल, तब तक तो उनके हजारों लाखों करोड़ों नाते रिश्ते वाले संबंधी हो सकते हैं, इनका कोई औचित्य नहीं होता है, ये लक्ष्य है ही। हाँ, तो इस बात को सबसे पहले अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। कहने का मतलब यह है अपने लक्ष्य में किसी प्रकार का छल कपट न हो, या ऐसा समझो अपना जो लक्ष्य है अति व्याप्ति अव्याप्ति असंभव इन 3 दोषों से निर्मुक्त हो, तब जाकर के समझो सचमुच में हमने ठीक ठीक लक्ष्य बनाया है। वरना तो सच्ची बात है ऐसे लक्ष्य तो बहुत सारे, एक दिन में 1000 बनते हैं, 1000 बिगड़ते हैं। कैसे निकलते मुझे वहां जाना और नहीं निकले उससे पहले 1000 ख्याल और आ जाते, नहीं ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, होता या नहीं होता। तो यहाँ पर थोड़ा आपको लक्ष्य का दिग्दर्शन करवा करके ये थोड़ा संकेत कर रहे हैं कि यदि हम इसमें गड़बड़ घोटाला करेंगे तो सच्ची बात है दोनों दिन से चले जाएंगे, न तो ये कर पाएंगे और न वह कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखो आपको थोड़ा विशेष संकेत बताने जा रहे, ये थोड़ा ध्यान में आ गया इसलिए सोचा अभी सुना देते, फिर विस्मृत तो हो जाएंगे तो फिर समस्या होगी। तो बड़ा विशेष सूत्र है, समझो जिस प्रकार से अंधकार की निवृत्ति प्रकाश से ही होती है और किसी से हो सकती है, प्रकाश से हो सकती है। प्रकाश के सिवाय और संसार में कोई साधन है क्या? नहीं है। तो अंधकार की निवृत्ति प्रकाश से ही होती है, समझो महत्वपूर्ण बिंदु हो गया। तो यहाँ पर प्रकाश का महत्व हुआ या नहीं हुआ? प्रकाश जो है वही अंधकार को निवृत्त कर सकता है, प्रकाश के सिवाय इस संसार में ऐसी कोई सत्ता शक्ति नहीं है कि वह अंधकार को भगा दे। ये समझो एक प्रकार का दृष्टांत हुआ। सिद्धांत बताना चाहते, अभी सत्संग का प्रारंभ हुआ ही है तो सर्वप्रथम सत्संग की महिमा का गायन किया जाता है, तो थोड़ा यहाँ संकेत कर रहे हैं सत्संग की क्या महिमा होती है।
तो देखो सचमुच में देखो सत्संग जो होती है, सत्संग के द्वारा विवेक आदि साधन जागृत होते हैं। क्या होते हैं? विवेक आदि साधन। विवेक आदि साधन जो जागृत होते हैं, चाहे कल्प कल्पांतर तक कुछ भी क्यों न कर लो, बिना सत्संग का आश्रय ले कभी भी विवेकादि साधन जागृत हो सकते ही नहीं। क्यों? क्योंकि सत्संग से ही क्या होता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, शायद हम लोगों ने बहुत बार सुन रखा है। तो विवेक जो होता है वो सत्संग से ही होता है। सत्संग के सिवाय और किसी साधन से विवेक होता ही नहीं। तो जिस दिन अपने जीवन में अपने को ये विवेक महत्वपूर्ण लग जाएगा, नहीं नहीं मेरे हृदय में विवेक उदय होना चाहिए, विवेक के बिना काम चलता ही नहीं, सच्ची बात यह है कि हम उस दिन ही सत्संग के महत्व को समझेंगे। अभी तो क्या होता है, हम सत्संग समझते हैं कि अरे भाई वहाँ तो 5000 लोग एकत्रित हुए, यहाँ पर 100 भी नहीं हुए, इसका मतलब वो सत्संग है। अभी तो समझते हैं कौन अच्छा गा रहा, कौन अच्छा डांस कर रहा, कौन अच्छा नाच रहा, तालियां बजा रहा, पता नहीं क्या क्या कर रहा, उनको ही सत्संग समझते हैं। अरे भाई ये सत्संग है ही नहीं। हाँ, सत्संग के वास्तव में असली स्वरूप समझ लेना चाहिए। सत्संग के द्वारा ही विवेक जागृत होता है। विवेक आदि की जागृति सत्संग से ही होती है, और कोई साधन है ही नहीं। तो जिससे विवेक की जागृति होती है उसको कहते हैं सत्संग, और विवेक की जागृति नहीं होती है उसको कहते हैं मतसंग। उसको बतसंग कह सकते हैं, लतसंग कह सकते हैं, परंतु सत्संग कह सकते ही नहीं। सत्संग जो है वो केवल और केवल मात्र विवेकादि साधनों की जागृत करने वाली होती हैं। तो थोड़ा आपको संकेत किया, होता क्या है कि किसी को 25 वर्ष हो गए, किसी को 50 वर्ष हो गए, किसी को पता नहीं 70 वर्ष हो गए होंगे सुनते सुनते, परंतु अभी तक विवेक जागृत हुआ ही नहीं। हम समझते हैं कि हम तो 80 वर्ष से, 50 वर्ष से, 25 वर्ष से, 5 वर्ष से, 5 दिन से सत्संग कर रहे हैं। अरे भाई अभी तक सचमुच में सत्संग किया नहीं। कि सदिन सचमुच में सत्संग होगी तो सदिन तो निश्चित रूप से साधन जागृत हो जाएंगे। तो कहीं पर गड़बड़ घोटाला रह रहा हो तो उसको निकालने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यदि वह निकल गया तो निश्चित रूप से अपना जीवन धन्य हो जाएगा। किसी को कोई संशय है क्या? नहीं, कोई भी संशय नहीं है ना? हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। इसके लिए कहने का मतलब अच्छी तरह से मंथन करो। देखो भोजन जो है भूख को मिटा देता है या नहीं मिटा देता है? मिटा देता है। भूख की निवृत्ति भोजन से ही हो सकती है। तो कहने का मतलब यदि भूख की निवृत्ति हो गई तो समझो भोजन कर लिया, और भूख की निवृत्ति नहीं हुई तो वो छोटे छोटे बच्चे मिट्टी की रोटी बना करके यहाँ लगा लगा करके खाते हैं ना। हाँ, तो समझो अभी तक वह रोटी खाई, अभी तक हमने सचमुच में रोटी खाई नहीं। तो ऐसे ही ये जितने भी वेदांत के क्रांतिकारी सूत्र होते हैं उनका थोड़ा अच्छी तरह से निर्णय लेकर के देखना चाहिए कि वास्तव में सत्संग क्या होती है, ज्ञान क्या होता है, गुरु तत्व क्या होता है, जिज्ञासु किसको कहते हैं। ये सारी बातें जब ठीक ठीक तरह से कोई समझ पाएगा तभी समझो उन्होंने सत्संग के महत्व को समझा, सत्संग के रहस्य को समझा, सचमुच में उनके हृदय में ये सत्संग प्रतिष्ठित हुई। अब गड़बड़ घोटाला कहाँ कैसे होता है? 50, 60 वर्ष हो गए हम सत्संग में बैठते हैं, तो सत्संग में तो हम बैठते हैं परंतु सत्संग हमारे अंदर कभी बैठी ही नहीं। तो ये जिस दिन ये सत्संग अपने हृदय में बैठ जाएगी उसी दिन इस अविद्या को मूल सहित भस्मीभूत कर देगी। क्योंकि ये विवेकादि साधन जो है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त कर ही देंगे। इसलिए सचमुच में सत्संग अपने हृदय में बैठनी चाहिए, वरना जीवन तो क्या कल्प कल्पांतर हो गए लोगों को बैठते बैठते, परंतु भूख मिटने वाली इनसे हाँ कागज के फूलों से खुशबू आती नहीं है, कागज के फूलों पर बने हुए गुलाब जामुन से किसी की भूख मिटती नहीं है। सत्य को जाने बिना किसी के दुखों का अंत होता ही नहीं। तो देखो भाई क्या ज्यादा सुनना सुनाना, ये सारा का सारा मौज मस्ती मनोरंजन होता है। अपने कल्याण की बात को सुन करके विरक्त हो जाना चाहिए, एकांत का आश्रय ले लेना चाहिए।
साधनों का आश्रय लेकर के वेदांत विचार की ओर विशेष रूप से प्रवृत्त हो जाना चाहिए, वरना तो सच्ची बात ये वासना है, सुनते आए हैं, सुन रहे हैं, सुनते ही रहेंगे। अरे भाई निश्चय कब करेंगे, सत्य का साक्षात्कार कब करेंगे? ये सुनते सुनते जीवन निकल गया तो क्या ऐसे ही जीवन को बर्बाद करना है क्या? नहीं करना। हाँ, नहीं करना है। तो कुल मिलाकर के सत्संग के सिवाय विवेकादि साधन जागृत होते ही नहीं, उसी को सत्संग कहते हैं, उसके अलावा और कोई सत्संग होती ही नहीं। बस इतना सा सूत्र समझ लो, समझो अनादिकाल के साधन भजन सफल हो गए, समझो सत्संग अपने जीवन में प्रतिष्ठित हो जाएगी। सत्संग का स्वरूप हमने ठीक ठीक तरह से समझ लिया, वरना गाने बजाने को, खाने पीने को, मौज मस्ती को, मनोरंजन को, नाचने कूदने को या हंसी मजाक के चुटकुले कहने, दृष्टांत वगैरह सुनने सुनाने को समझते हैं, तो अभी तक हम बिल्कुल अंधेरे में हैं, अभी तक हम बहुत दूर हैं, अभी तक LKG में भी आ गया है समझ में। हाँ, तो कुल मिला करके सत्संग के वास्तविक स्वरूप को समझो और वास्तव में जो सत्संग है उसी को महत्व दो, निश्चित रूप से जीवन धन्य हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की।